गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तीसरी कक्षा में हमने बाल रामायण यानी उपवाचक पाठ का विवरण करे थे। विवरण में क्या है, बाल रामायण यानी बाल्य काल में के बचपन के बारे में, राम और रामायण लक्ष्मण के बचपन के बारे में है। उनकी विद्या किस तरह हुई, उनके वो किस उनके माता पिता कौन है, उन्हें क्या क्या करना पड़ा, और सीता के संवर में उन्होंने क्या किया। धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष टूट गया। बहुत तीव्र ध्वनि हुई, चारों ओर हर्ष छा गए, चारों तरफ खुशियां छा गई। सीता जी आगे बढ़ी, उन्होंने राम के गले में वरमाला डाल दी, यानी उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार लिया। सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। तभी परशुराम जी क्रोधित मुद्रा में पधारे। परशुराम जी क्रोधित मुद्रा में यानी गुस्से की आवाज में वहां पर आ गए। उन्होंने शिव धनुष तोड़ने वाले को युद्ध के लिए ललकारा। शिव धनुष यानी भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाले को युद्ध के लिए ललकारा। ये धनुष किसका था? भगवान शिव का था। तो शिव धनुष को तोड़ना यानी उनका निरादर करना, उनका अपमान करने वाली बात हो गई, इसलिए उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। राम ने बड़ी विनम्रता के साथ यानी बहुत ही सॉफ्टली उन्होंने क्या कहा, मुनिवर आपकी भक्ति धनुष से नहीं, विनम्रता यानी बहुत ही सॉफ्टली, क्रोधित मुद्रा में, क्या है क्रोधित मुद्रा यानी आवाज में, गुस्से की आवाज। सॉफ्टली क्या कहा, आपकी भक्ति धनुष से नहीं। आपकी भक्ति यानी जो आपकी भक्ति है, जो श्रद्धा है, ये धनुष से नहीं है, शिव में से, शिव भगवान से। मैंने शिव धनुष तोड़कर उनका अपमान नहीं किया, मेरे मन में भी उनके प्रति श्रद्धा है। राम जी क्या कहने लगे, मैंने शिव धनुष तोड़कर मैं भगवान शिव का अपमान नहीं किया, मेरे मन में भी उनके प्रति, उनके लिए बहुत श्रद्धा भावना है, उतनी ही भक्ति है। शिव को किसी धनुष में सीमित कर देना उचित नहीं। भगवान शिव को एक सीमित होने वाली चीज है, कोई एक धनुष में सीमित किया जा सकता है, हमें वहीं तक सीमित कर सकते हैं नहीं। आप बड़े हैं, आदरणीय हैं, अपना क्रोध त्याग कर हमें आशीर्वाद दीजिए। अपना क्रोध त्याग करें ना, अपना गुस्सा छोड़कर आप हमें आशीर्वाद दीजिए ना, आप हमें दुआ दीजिए, ताकि हम संसार का कष्ट हर सकें, यानी संसार के जो दुनिया के जो प्रॉब्लम्स है, जो मुसीबतें हैं, उसे सॉल्व कर सकें, हर सकें यानी हरना यानी सॉल्व करना। कष्ट हर सकें, कष्ट यानी प्रॉब्लम, हरना यानी सॉल्व करना। तो नेक्स्ट क्या है, अयोध्या कांड है। अब अयोध्या कांड में क्या क्या हुआ देखिए आप। राम अयोध्या में रहते हुए समाज की भलाई के कार्य में लग गए, लोगों में उनका प्रभाव बढ़ गया, उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। राम क्या अयोध्या में रहते हुए समाज की भलाई, लोगों की भलाई के कार्य करने लगे, और लोगों में उनका प्रभाव, उनसे अट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा लोग उनसे प्रभावित होने लगे। उनकी प्रसिद्धि यानी वो बहुत दूर दूर तक मशहूर हो गए। राम दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, अतः राजा ने उनका राज्य अभिषेक करने की सोची। राज्य अभिषेक करना यानी राजा अपने पुत्र को, राजकुमार को अपनी जगह देने की घोषणा की, राज्य अभिषेक करने की सोची। राज्य अभिषेक यानी अपनी जगह देना, अपनी गद्दी पर बिठाना अपने पुत्र को, राजकुमार को, क्योंकि सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते उसे ही अपनी जगह पर, अपनी गद्दी पर बिठाने की सोची। लेकिन भले लोगों का बुरा चाहने वालों की भी कमी नहीं होती। भले लोगों का, अच्छे लोगों के लिए उनको बुरा करने के लिए उनका बुरा चाहने वाले भी लोग बहुत होते हैं। तो कैकेयी की एक दासी थी मंत्रा। कैकेयी के साथ उसके विवाह में उसके माता पिता यानी दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी जो है, उसके माता पिता विवाह में यानी उसकी शादी में उसके साथ एक नौकरानी, एक दासी को भेजा था। उस दासी का नाम क्या था? मंत्रा। वह कैकेयी के साथ उसके मायके से आई थी, यानी उसके माता पिता के पास से आई थी। उसने कैकेयी के मन में लालच भर दिया। क्या भर दिया? उसकी बुद्धि फेर दी। अगले दिन कैकेयी कोप भवन में जाकर लेट गई। गुस्से से अपने भवन में, अपने रूम में जाकर लेट गई। दशरथ उसे मनाने गए, उनसे पूछा, पहले आप मुझे 2 वरदान देने का वचन दें। वरदान यानी विष देने का वचन दें।
तो क्या है, राजा ने उसे वचन दे दिया। फिर क्या था, कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। भरत को राजा बनाया जाए, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेजा जाए। क्योंकि ये स्टेप मदर है, राम की स्टेप मदर कौन है, कैकेयी है, सौतेली माँ यानी दूसरी माँ है। राम की असली माँ कौन है, कौशल्या है। भरत की माँ कौन है, कैकेयी है। तो कैकेयी क्या कहने लगी, मेरे पुत्र को यानी भरत को राजा बनाए और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास को भेजें। राजा बड़े दुखी हुए, लेकिन वे क्या कर सकते थे, वचन दे चुके थे। तो ये कहावत भी, वचन प्राण जाए पर वचन ना जाए, जो बोले उसे पूरा कीजिए, जान गई कोई बात नहीं है। तो उसी प्रकार ये भी वचनबद्ध थे, यानी वचन देने से वो कुछ नहीं कर सकते थे, कहते हुए उनके प्राण निकल गए। वचन दे चुके, राम के को वनवास जाना पड़ा, उसके साथ सीता व लक्ष्मण भी वन चले गए। राजा यह आघात नहीं सह सके। राजा कौन थे, दशरथ, अपने पुत्र के वनवास जाने पर ये दुख सहन नहीं कर सके। वो क्या होगा, उनका निधन होगा, उनकी मृत्यु हो गई, उनके प्राण निकल गए। राम के वन जाने से अयोध्या की प्रजा बहुत दुखी हुई। राम के वन चले जाने से अयोध्या की प्रजा बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हो गए। वह जाते समय वे श्रृंगेरपुर पहुंचे। वहां निषाद राज गिरोह ने उनकी बड़ी सेवा की। किसकी सेवा की, रास्ते में चलते चलते कई लोग मिलते गए, जंगल का रास्ता इतना कठिन था, तो उसमें निषाद राज बोल के ग्रुप है, उसमें उनकी बड़ी सेवा की। मार्ग में यानी रास्ते में उन्हें गंगा नदी पार करनी थी। केवट बहुत चतुर था, गंगा नदी पार करने के लिए उसे राम की महिमा मालूम हो गई थी। वह उनकी सेवा करना चाहता था। क्यों सेवा करना चाहता था, क्योंकि राम इतने सीधे साधे थे, इतने भक्ति भावना थी उनके पास, तो इसीलिए सारी प्रजा उनकी सेवा करने की कोशिश करती थी। तो उसी प्रकार केवट भी बहुत चतुर और चालाक था, उसे राम की महिमा मालूम थी, उसकी सेवा करना था। उसने बड़े चतुराई से कहा, मैं आपके इस प्रकार अपनी नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। नदी पार करना है तो नाव में बैठना है, तो उसने क्या कहा, मैं अपनी नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। आपके छूने से तो पत्थर भी नारी बन जाती है। क्या कहा, राम के छूने से, जो अगर राम पत्थर को छुआ तो क्या वो नारी बन जाती है, यानी एक औरत बन जाती है। कहीं मेरी काठ की नाव नारी ना बन जाए, यानी मेरी लकड़ी की जो नाव है वो नारी ना बन जाए। मेरे पास परिवार को पालने का यही एक सहारा है, यानी सोर्स ऑफ इनकम क्या है उसके पास, ये एक नाव ही है। अतः नाव में चढ़ाने से पहले मैं आपके पाँव धोऊंगा, यानी सेवा भाव कितनी है, उसे उनके पाँव धोना चाह रहा है, उनके चरण स्पर्श करना चाह रहा है। राम मुस्कुराए अनुमति दे दी, यानी उसे ठीक है बोल के आज्ञा दे, परमिशन दे दिया गया। अनुमति देना मीन्स अनुमति यानी परमिशन चाहिए। अनुमति। इस प्रकार केवट ने उन्हें गंगा के पार उतारा। वन जाते समय मार्ग में भरद्वाज मुनि व वाल्मीकि ऋषि से मिले। मार्ग का अर्थ क्या है, रास्ता, मार्ग, इसके भी कई है, पथ भी कह सकते हैं आप, राह, रास्ता। तो यहाँ पर देखिए आप, हर एक शब्द अलग अलग रहेगी, लेकिन ये शब्दों का अर्थ समान है यहाँ पर। तो वाल्मीकि ऋषि से मिले, उनके सुझाव पर वे चित्रकूट में निवास करने लगे। चित्रकूट में निवास करना है ना, निवास करना, वहां पर रहना, निवास स्थान, रहने की जगह को कहते हैं निवास स्थान। आपका निवास स्थान क्या है, वो तो आप क्या कहेंगे, आपकी नेटिव प्लेस, तो आपकी नेटिव प्लेस बोलते सब। तो आप कहाँ के रहने वाले, आप कहाँ, तो हम भारत के रहने वाले, हम भारतवासी है। तो इस तरह निवास स्थान में रहने लगे। कहाँ पर, चित्रकूट में निवास करने लगे, यानी वहां पर रहने लगे। तो बच्चों ये जो हार्ड वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये अच्छे से 1 टाइम प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत ही टफ है यहाँ पे वर्ड्स। तो इसका और होमवर्क में फिर से आप एक बार रीडिंग कीजिए, ज़रूरी है इसके लिए, मात्राओं के साथ। हाँ, जो बिल्कुल ही हार्ड है, कठिन है शब्द, उसका आप अच्छे से शुद्ध उच्चारण यानी अच्छे से प्रोनाउंस कीजिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छा कीजिए। रीडिंग करना आपके लिए मस्ट है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।